हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन 5 ऑफ एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन 5 इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE एंड द रेक्टेंगल BCDE। हमें ये फिगर गिवन है, इसमें हमें क्या निकालना है, एक तो ट्रायंगल गिवन है, एक रेक्टेंगल। इन दोनों का हमें क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। उसके बाद बताना है हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर। दोनों का पेरीमीटर फाइंड करने के बाद हमें बताना है कि किसका पेरीमीटर ग्रेटर है। तो फर्स्ट वी फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर का मतलब होता है इन बाउंड्रीज का क्या करते हैं हम, सम। तो मतलब ये क्या है, बाउंड्रीज साइड है ट्रायंगल की, तो AB प्लस BE प्लस AE। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, AB प्लस BE प्लस AE. Here AB is 5/2. Next BE is 2 3/4. AE is 3/5. ये दोनों किस में है, मिक्स फ्रैक्शन में। तो इनको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो दिस इज 5/2, दिस इज 4 2 जा 8 प्लस 3/4, दिस इज 15 प्लस 3/5। ठीक है, तो दिस इज 5/2, 8 प्लस 3 इज 11/4 एंड दिस इज 18/5। अब तीनों का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, डिफरेंट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन तीनों का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। क्योंकि एलसीएम लेके हम इनका डिनोमिनेटर क्या करेंगे, सेम। तो अब देखो 2 के फैक्टर क्या होंगे, 1 इंटू 2, 4 का 2 इंटू 2 एंड 5 का 5 इंटू 1। ठीक है, हमें निकालना क्या है, एलसीएम। तो दिस इज 5, एलसीएम क्या निकल जाएगा इनका, 4 इंटू 5 दैट इज 20। तो दिस इज 5/2, 11/4 एंड 18। तो सबका डिनोमिनेटर मुझे क्या बनाना पड़ेगा, 20। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि डिनोमिनेटर मेरा क्या बन जाए, 20। 10 से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 10। जिससे नीचे करेंगे उसी से हम क्या करेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो दिस इज 10। ठीक है, दिस इज 11/4। इसको 20 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 11 को भी किससे करेंगे, 5 से। दिस इज 18 इंटू 4, 5 इंटू 4, 5 4 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20। तो देखो अब क्या हो जाएगा, दिस इज 50। अब सबका डिनोमिनेटर कितना हो गया, 20। तो ये सारा तो नीचे से, और ऊपर वालों को हम क्या कर देंगे, ऐड। तो दिस इज 55 एंड दिस इज 18 इंटू 4, 4 8 जा 32, दिस इज 3 4 एंड दिस इज 72। ठीक है, नाउ वी हैव टू ऐड दीज 3 नंबर। सो दिस इज 105 एंड दिस इज 72, दिस इज 177 अपॉन कितना आ गया हमारे पास, 20। अब ये क्या आ गया हमारा आंसर। नाउ वी हैव टू फाइंड, दिस इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE। नाउ वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल BCDE। अब इसमें भी पेरीमीटर निकालना है, तो हमें क्या निकालना है, बाउंड्रीज का सम। अब रेक्टेंगल में ये वाली साइड इसके इक्वल होती है, ये वाली साइड इसके इक्वल होती है। तो मतलब 2 टाइम्स ऑफ दिस एंड 2 टाइम्स ऑफ दिस। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारे पास, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो दिस इज 2 इंटू लेंथ कितनी है हमारे पास, 3/14, सॉरी दिस इज 2 3/4 and this is 7/6. So length is 2 3/4 plus breadth is 7/6. Now we have to convert this into improper fraction. So this is 4 2 is 8, 8 plus 3 is 11/4 and this is 7/6. So this is 7/6. ठीक है, now अब हमें क्या करना है, इसमें इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो दिस इज
2 इंटू, अब 4 और 6 का एलसीएम निकालना है, तो 4 के प्राइम फैक्टर दैट इज़ 2 इंटू 2 एंड 6 के 3 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 और 3, 4 3 जा 12, तो एलसीएम क्या आ गया हमारा 12। तो अब नीचे वाले को हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को 12 बनाना है, तो 4 3 जा 12 और 6 2 जा 12। तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे नीचे करेंगे, तो दिस इज़ 4 3 जा, तो दिस इज़ 3 एंड दिस इज़, इसको किससे करेंगे हम 2 से, तो 7 इंटू 2 और नीचे जो आएगा एलसीएम दैट इज़ 12, ठीक है। तो दिस इज़ 2 इंटू 11 इंटू 3 33 प्लस 7 2 जा 14, दिस इज़ 12। अभी मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो इसको हम काट देंगे 6 पे, ठीक है। 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12, तो दिस इज़ हमारे पास क्या बचा, अब इनको ऐड कर देंगे हम, दिस इज़ 747/6। तो ये क्या आ गया हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। नाउ वी हैव टू, हमें अब क्या बताना था हुज पेरीमीटर इज़ ग्रेटर। तो अब हम बताएंगे इन दोनों में से किसका पेरीमीटर ज़्यादा आया है। अब हमारे पास पता है कि ये किसका पेरीमीटर है, ट्रायंगल का, एंड 47/6 इज़ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। नाउ वी हैव टू फाइंड हुज पेरीमीटर इज़ ग्रेटर। फर्स्ट आया है हमारा ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना है, 177 बाय कितना था हमारा 20, दिस इज़ 20 एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 47/6। अब हमें क्या बताना है कि कौन सा पेरीमीटर ग्रेटर है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही दोनों का डिनोमिनेटर क्या बनाना पड़ेगा, मुझे सेम बनाना पड़ेगा, तभी मैं बता सकती हूँ किसका पेरीमीटर ग्रेटर है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, सिंपल इन दोनों का क्या लेंगे हम, एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे 20 और 6 का, 20 एंड 6 का क्या लेंगे एलसीएम, तो ये किस पे जाएगा, देखो 20 और 6 2 पे दैट इज़ 10 एंड दिस इज़ 3, अब किस पे अगेन 2 पे, दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ 3, फिर 3 5 1, दिस इज़ 5 1 एंड 1, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15, 15 इंटू 4, 15 इंटू 4 इज़ 60। तो हमारा जो एलसीएम आया वो कितना आया, एलसीएम ऑफ 177 एंड 6 इज़ 60, ठीक है। अब हमें डिनोमिनेटर को क्या बनाना पड़ेगा, दोनों का 60 बनाना पड़ेगा, तभी हमारा जो आंसर है हम बता पाएंगे कि कौन सा जो फ्रैक्शन है ग्रेटर है। तो देखो 177/20, अब 20 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि डिनोमिनेटर में कितना बन जाए 60, 3 से करूँगी, 3 2 जा 6, तो दिस इज़ 3, ये कितना बन गया 60। 177 की 3 से करो, 3 7 जा 21, 21 and 2 23, 3 and this is 531। now 47/60, इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, सॉरी 6, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो दिस इज़ 470 एंड दिस इज़ 60। अब दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है सी, तो हमें बताना है कौन सा बड़ा है, तो ऊपर वाले को चेक करेंगे, जो भी बड़ा होता है वही क्या हो जाता है हमारा ग्रेटर। तो 531/60 इज़ ग्रेटर देन 470/60, ठीक है। तो ये किसका पेरीमीटर था हमारा, ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर ग्रेटर किससे आया है, हमारे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल से। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन रेक्टेंगल, ठीक है। दिस इज आवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।